नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने इस YouTube चैनल शॉर्ट स्टोरीज़ बाय नितेश कुमार में। साथियों, आज भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियोस एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ हो वो आपके पास पहुँचेगी। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मैं कल भी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल क्या कहते हैं कि क्लिनिक गया था, पेट क्लिनिक, जिस मैंने बताया कि जो भी मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े उन्हें इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो आज उसकी थोड़ी एक दुखद सूचना आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो वो वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू किया जाए। नमस्कार। तो देखो, आज का जो स्टोरीज़ है, हालांकि देखो, ये मैं बताने की ये कोशिश करूँगा कि कुछ ही समय पहले मेरा जो आंगन है, मैंने जैसे कि जो भी मेरे सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, मैं वीडियोज़ वहाँ पे डालता रहता हूँ एनिमल से रिलेटेड, चाहे मेरे घर में हो, चाहे मेरे बाहर में हो, कहीं भी हो। तो अगर आप लोगों को प्लीज़, अगर मेरे सोशल मीडिया या जिस भी अकाउंट से जुड़ना, नीचे मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही एक फ़ीमेल डॉग है, वो मेरे घर के आंगन में आके उसने ज़मीन पे, मतलब उसने गड्ढा खोद के, क्योंकि मेरा आंगन टाइप का है, जैसे गांव देहात में होते हैं ना आंगन जो होता है, तो मिट्टी वाले आंगन है। उसने मेरे घर के साइड में ही जाके एक गड्ढा खोदा, मेरे घर के बाहर के साइड में, और वहीं उसने बच्चा दे दिया। ऊपर में टेम्पो था, ऑटो जो होती है, ठीक है ना, उसी ऑटो के नीचे उसने गड्ढा खोद के वहीं बच्चा दे दिया। कुछ समय पहले नीचे रहे, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, माँ के साथ नीचे में है, नीचे में सुरक्षित रहेंगे। तो मैंने उसको कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे ही रखा। बल्कि मेरी मम्मी जो है, उसकी माँ जो है, उसको हम खाना टाइम टू टाइम देते थे, ताकि बच्चों को दूध मिलते रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो इसमें आप सब लोग भी, अगर ऐसा कहीं होता है तो आप सब लोग भी प्लीज़ कीजिए ऐसा। तो उसके बाद में हुआ क्या कि बारिश का मौसम आ गया, ठीक है ना। इससे अभी पहले, नवरात्रों से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो बारिश का मौसम आ गया, बारिश के मौसम आने, उसमें पानी धीरे धीरे जा रहा था, हल्का हल्का। तो फिर हमने क्या कि उसको उठा के ऊपर में ऑटो में रख दिया, क्योंकि हमारा 1 रूम सेट है। तो हम उसको, घर में स्पेस कहीं नहीं था कि हम उसको कहीं सेफली रख सके। तो इस कारण हमने उसको ऑटो में रख दिया। जैसा कि आप इस फ़ोटोज़ में देखेंगे, जैसे कि आप इस फ़ोटोज़ में देखा कि इसी ऑटो में मैंने उनको उठा के कपड़ों से हमने चारों तरफ से कवर भी कर दिया था, और दोनों ऑटो को दोनों साइड से हमने ढक भी दिया था, ताकि बच्चे गिरे ना। तो धीरे धीरे ये बच्चे, क्या नाम है, मतलब बड़े होते गए। फिर हुआ क्या कि एक दिन जो है, मतलब ये चिल्लाने लगे, नीचे गिर जाते थे। तो हम इन्हें दिन के समय में, जब धूप हो जाती थी, तो हम इन्हें उठा के, मतलब नीचे जो गड्ढा था उसी में हम वापस रख देते थे, ताकि जो है ना, मतलब बच्चे, और वहाँ पे वो सुरक्षित भी महसूस करते थे अपनी माँ के साथ में। फिर हम माँ को, मतलब क्या कहते हैं कि रख देते थे। फिर उसके बाद जो है ना, कुछ समय बाद मैंने ये देखा कि उनकी, मतलब जो पूँछ है, एक वाइट डॉग की, उसमें से एक सफ़ेद और भूरे रंग का डॉग था। तो उसकी ना पूँछ धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया, मुझे लगा हो सकता है छोटे बच्चे होते, इतने इतने से तो थे, अभी तो दिन ही कितने हुए उनको। तो मुझे लगा पूँछ होती इतनी होगी, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। तो फिर पता नहीं, धीरे धीरे उनकी पूँछ, उसकी जो वाइट और भूरा रंग का, तो उसकी पूँछ ही ख़त्म हो गई। उसकी पूँछ ख़त्म होने के बाद में तब मैंने उस पर गौर किया। जब तक मैंने गौर किया, तब तक वो हमें छोड़ के जा चुका था। जब मैं उसके पास गया, तो उसके पास मैंने, मतलब बताते वक्त ना थोड़े, मतलब नहीं बताए जाते चीज़ें, लेकिन अब बताना पड़ रहा है तब भी आपको। तो वो ना बिल्कुल ही टाइट हो चुकी थी उसकी बॉडी, इतना सा तो था, एक हाथ में आ जाता है, ठीक है ना, इतने से तो होते हैं, मतलब ये बचपन के। मैं काफ़ी भावुक था उस टाइम पे। फिर मैंने उसको ले जाके, मतलब अपने घर के जहाँ पे मिट्टी था वहीं पे मैंने उसको दफना दिया।
फिर उसके बाद में मैंने जितने भी और भी बच्चे थे फिर मैंने ज़मीन पे रखना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि कीड़े वगैरह या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण इनको एलर्जी हो रही है। फिर मैंने उनको ऑटो में ही रखना चालू किया, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैंने ऑटो को चारों तरफ से कवर कर दिया ताकि गिरे ही ना, क्योंकि गिर जाते थे वो इधर उधर ऐसे रेंगते रेंगते, इसलिए हम उसे दिन में नीचे कर देते थे। तो फिर मैंने चारों तरफ से ऑटो कवर कर दिया। उसकी माँ को मैं बार बार चढ़ा देता था जब भी वो चढ़ती थी। मोस्टली टाइम तो ऊपर ही रहती थी, लेकिन कभी नीचे आ जाती थी हम खाने खिलाने टाइम या कभी कुछ ऐसा, तो नीचे आ जाती थी, तो हम उसे बार बार चढ़ा देते थे। फिर उसके बाद में हुआ क्या कि उसमें जो है ना एक और जो है उसकी भी पूँछ धीरे धीरे मैं देख रहा था ख़त्म हो रही है। तो मतलब उसकी पूँछ मैंने शायद तब गौर किया जब उसकी पूँछ बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसकी भी मैं शौक में पड़ गया, हुआ क्या है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके जस्ट 2 दिन बाद की बात कह रहा हूँ मैं, जब वो गया और उसको गए हुए आज से मतलब अब 4 दिन हो गए, और उसके जस्ट हाँ 1 दिन बाद ही मैंने गौर किया। तो क्योंकि टोटल 6 बच्चे दिए थे, मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, टोटल 6 बच्चे दिए उस फीमेल डॉग ने। तो एक तो चला गया, 5 बचे, तो 5 में से भी जो है एक का मैंने फिर तब गौर किया जब उसकी पूँछ ख़त्म हो रही थी, लेकिन वो ज़िंदा था। अब मेरा दिमाग घूम गया कि करना क्या, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैंने तुरंत क्या नाम है कि मतलब क्योंकि मेरे पास फंड्स कम थे उस टाइम पे, और एनिमल में थोड़े लग जाते हैं कई बार इलाज में, ट्रीटमेंट कराने में बहुत, तो मैंने फिर सोशल मीडिया पे डालना चालू किया। सोशल मीडिया पे मैंने एक ही की फ़ोटो डाली थी, क्योंकि मुझे एक का ही पता था, क्योंकि झुंड में चिपके हुए थे तो पूँछ भी नहीं दिख रही थी बाकियों की किस किस की है। तो ना मैंने उनको मतलब उठा के सबको सही तरीके से देखा। फिर उसके बाद में मेरी मम्मी कह रही है कि मुझे बाद में कि तू एक को तो लेके चला गया, लेकिन एक और भी है। मेरा अब और दिमाग घूम गया, एक और जिसकी, और उसकी भी जब मैं उसको देखा तब उसकी भी पूँछ ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद में मतलब मेरा दिमाग में फिर मैं दोनों को लेके गया। फिर मैंने उसके बाद में सबका चेक किया, उन दोनों के अलावा बाकियों का नहीं था। एक के ना हल्के हल्के मतलब कहते हैं ना कि पूँछों में थोड़े छिले हुए थे, मतलब ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने जो है उसको मतलब बाद में नोटिस किया था मैंने छिले वाले को। पहले मैं इन दोनों को डॉक्टर के पास ले गया था, जितने भी फंड्स मेरे पास आए थे आप लोगों की मदद से मैं इनको ले गया। डॉक्टर ने इनको मतलब दिया, मतलब उसमें कीड़े लग गए थे उस टाइम पे, तो नाइट था, तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही स्प्रे वगैरह दिए, दवाई ववाई लिख के दी, कुछ दवाई उनको खिलानी भी थी वो दी मुझे। तो मैं उनको लेके वापस घर आ गया। मुझे ठीक लगे दोनों, क्योंकि जब उन्होंने कीड़े वगैरह, तो मैंने फिर दोबारा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे भी शेयर किया था कि ठीक है। फिर उसके बाद में जो है मतलब उन्होंने सुबह भी बुलाया था, क्योंकि वो कीड़े मर चुके हैं तो अब उनको निकालना भी है। सुबह आप यकीन मत मानिए, जब मैं डॉक्टर के पास ले गया उनको, तो मतलब क्या कहते हैं कि कम से कम दोनों की, एक तो इतने इतने से बच्चे, उसमें से दोनों में से इतना कीड़ा निकला, मतलब कीड़े जो होते इतनी कीड़े निकले उनके पूँछ पीछे से, मतलब जो पूँछ खाली थी। और अगर वो नहीं, अगर 1-2 दिन में नहीं तो वो उसी दिन चल बसते। फिर उसके बाद में उन्होंने कीड़ा इतना निकाला, फिर बोले कि अभी आप वही जो स्प्रे मुझे दिया था उन्होंने, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे, तो वो स्प्रे लगाना था और वो क्रीम लगानी थी उनको, और कुछ दवाई उन्होंने दी थी, वो दवाई उनको ड्रॉप के अनुसार उनको पिलाना था। तो फिर उसके बाद में जो है बाकी ध्यान रखना था उनका बेसिक अच्छे तरीके से। मैं उनको घर लाया, मैंने उनको कपड़ों से और ढक दिया अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चे थे, माँ आती थी बार बार, तो कपड़े वो उघाड़ लेते थे रात में। लेकिन मैं तब भी चेक जितना हो सकता था अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं चेक करता रहा कि मतलब जब भी रात में उड़ जाता था कि कुछ हुआ तो नहीं। फिर उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि आज के सुबह की मैं बात बता रहा हूँ, ये कल मैंने दिखा दिया, कल उनका दूसरा बार था, तो कल दूसरे दिन मैंने उनको दिखा के घर में ले आया, तो मुझे ठीक लगे, तो मैंने दवाई ववाई भी दे दी थी। बट आज सुबह हुआ क्या कि मैं आज सुबह, मेन जो बात है वो आज सुबह की है। आज सुबह मैं मतलब क्या कहते हैं, एक तो बारिश इतनी हो रही है कि हद से ज़्यादा, ठीक है ना, और मैं घर से बाहर भी कई बार कम नहीं निकल पा रहा था, आना जाना बिल्कुल ही। तो क्या कहते हैं कि मैं जब आज सुबह मेरे घर के जो जहाँ पे मैंने रखा था गाड़ी में, मैं गया, मैंने देखा तो जो है ना मतलब जो जिन 2 के पूँछ खाए हुए थे उसमें से एक जो बिल्कुल ही चिपक गया था उसकी बॉडी। ऐसे आप कह सकते हो कि जैसे मतलब एक तो पहले ठीक था उसकी बॉडी, अब बिल्कुल ही चिपक गया, ऐसा लगा सिकुड़ गया है बॉडी में, कुछ मतलब हड्डियाँ मतलब गिन सकते हैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही। मैंने उसको उठाया, मतलब कहते हैं ना कि सांस धीरे धीरे लेना,
इस तरीके से कर रहा था। मैं बिल्कुल घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मेरे दिमाग में घूम गया। और यकीन मत मानिए कि मेरे को लगा कि कुछ दूध वूध या ऐसा कुछ होगा। मैंने उनको पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जो है ना, मतलब क्या कहते हैं कि अगले 5 मिनट में मुझे छोड़ के चला गया, 5 से 10 मिनट में। अब जो है ना, मैं मतलब काफ़ी मतलब वो हो गया था, क्योंकि जो है ना, ये बेज़ुबान बहुत ही, मैं कई बार भगवान को भी कोसता रहता हूँ कि यार छोटे छोटे बेज़ुबान हैं यार। अभी तो उन्होंने दुनिया में कदम ही रखा था, अभी कौन से उन्होंने ऐसा पाप कर दिया, गलती कर दी कि उनको इतनी जल्दी आपने अपने पास बुला लिया। अगर बुलाना ही था तो दिया क्यों, ठीक है ना। तो मैं कई बार भगवान से भी ऐसे क्वेश्चन करने लग जाता हूँ कि सवाल जवाब, अगर बुलाना ही था 8-10 दिन बाद तो दिया ही क्यों उन बच्चों को, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में मतलब अभी जैसे कि उसकी फ़ोटो देखिए मेरे हाथ में, मतलब वो था जब आखिरी टाइम पे, जब उसकी सांस चल रही थी। मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले जाऊँगे, तब तक उसने छोड़ दिया, बॉडी पूरी टाइट हो गई। फिर जो है ना, मतलब मैं अभी आपके पास आया हूँ मतलब वीडियो शूट करने के लिए। मैंने सोचा कि आपको आज की मतलब स्टोरीज़, आज की वीडियो शूट करनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बेसिकली आज का यही था, ठीक है ना। देखिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, बस इतना बोलूँगा कि देखिए यहाँ पे मैं बस आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ अपने तरफ से आपको जो भी हो आप प्लीज़ डोनेट कीजिए। क्योंकि डोनेशन जो है ना, मैं अभी नहीं कहता कि अभी वो बच्चे मेरे पास में जो हैं, आप डोनेशन करते रहिए मुझे, और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं नीचे नंबर भी डाल दूँगा, जिसको जो भी डोनेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि जो दूसरे वाले की पूँछ कटी है वो भी धीरे-धीरे, लेकिन मैं उसको दिखा के अभी लाऊँगा। अभी 5 बजे जैसे ही खुलेगा क्या कहते हैं कि ऑफ उनका डॉक्टर का, मैं तुरंत अभी उनके पास लेके जाऊँगा क्लिनिक, तो मैं भी दिखा के लाऊँगा। बाकी तो ठीक है, मतलब अभी 4 बचे हैं, क्योंकि 2 तो छोड़ के चले गए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो 4 बचे रहे, सही सलामत रहे। ऊपर वाले से बस यही गुजारिश करूँगा। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता है ना, तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और बेजुबानों की मदद करना। बाकी तो भगवान के हाथ में जो भी कुछ है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको सुरक्षित रखूँ, अच्छे तरीके से रखूँ, ठीक है ना। लेकिन कई बार दुःख होता है जब ऐसे आँखों के सामने में चले जाते हैं, बहुत दुःख होता है, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं जो फ़ील कर रहे हैं मेरी बातों को फ़ील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज का इतना ही था, ठीक है ना। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बोलूँगा। अगर देखिए वैसे अब बोलना नहीं चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि जो है ना, ये जो भी ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, अंत में जाते जाते बस इतना ही आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने पर्सनल के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि हमेशा बताया कि ये यूट्यूब चैनल जो है मैंने एक सोशल सर्विस के नाते खोला है, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी समाज सेवा में देना है, ये मैंने प्रण ले रखा है अपने आप से, ठीक है ना। जो लोग मुझे समझते हैं उन्हें पता होगा, तो इस खातिर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ जल्दी, ठीक है ना। थैंक यू।